हेलो स्टूडेंट्स, हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। तो वहाँ पे जनरल डायर थे उस टाइम, उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया। बहुत सारे लोग मर गए थे और कुछ ज़ख्मी भी हो गए थे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए फिर उसको इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर अगर हुआ है वो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। कभी इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी भी आती है कि तरतीब में रखें इनको। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। तो कुछ जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 में। अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये एक आप इतना याद रख लीजिए जिसने नहीं पढ़ा है कि टर्की के रिलेटेड, टर्की का जो खलीफा था उससे वो पावर्स छीन रहे थे, खिलाफत ख़त्म कर रहे थे। तो उस वक्त जो यहाँ के मुस्लिम थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो मुसलमान थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। 1919 में, ये भी 1919 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतना आप याद रखना, 1920 में। कभी ईयर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रखना पड़ता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आई थी। नॉन कॉपरेशन वर्ड से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करना। तो गांधी जी ने तब बोला था कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं कॉपरेट करना चाहे थे। लॉ कोर्ट्स को ये किया, बाइकआउट कर दिया, स्कूल्स को बाइकआउट कर दिया। कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, जो लॉयर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो नॉन कॉपरेशन मतलब कि इन एवरी सेंस बाइकआउट विद द गवर्नमेंट, डू नॉट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सितंबर 1920 में स्टार्ट की गई खिलाफत मूवमेंट के बाद। चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया 4 फरवरी 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एंड पे हो गया चोरी चोरा इंसिडेंट। 14 फरवरी 1922। ये किसके एंड पे हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ही हुआ। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, उसके बाद ये इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 में हुआ। वहाँ पे 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया था। तो फिर उसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया कि ये मूवमेंट को बंद कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ? 4 फरवरी 1922। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई स्टार्ट 12 मार्च 1930। कभी कभी आता है कि कोई टर्म दे के होती है कि ये किस रिलेटेड है, तो उस टर्म का मीनिंग ही अगर हम देखेंगे उसी से आंसर निकलता है। सिविल डिसोबीडियंस, अभी हमने नॉन कॉपरेशन देखा तो उसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होगा? डिसओबीडियंस की, लॉ को ब्रेक करना, नॉट टू बी ओबीडियंट। ठीक है, डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, लॉज को ब्रेक करना। जैसे गांधी जी ने, जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा, कि तब क्या हुआ था कि सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया था, सॉल्ट ये उठाना स्टार्ट किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी एक चैप्टर में आता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उस टाइम पे उसमें जो कांग्रेस है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद जब गवर्नमेंट को भी थोड़ा प्रेशर था और यहाँ से गांधी जी भी क्या हो गए, महात्मा गांधी भी एग्री हो गए कि वो लॉर्ड इरविन से बात करेंगे। तो एक पैक्ट हुआ उनके बीच में, उसके कुछ पॉइंट्स भी है, आप वो हिस्ट्री में पढ़ के बुक में पढ़ सकते हैं। 5 मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट। इरविन ने बोला हाँ हम कुछ प्रिजनर्स को छोड़ेंगे या कुछ लैंड से वो वापस करेंगे, और गांधी जी ने बोला चलो हम क्या करेंगे, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कब हुआ? 5 मार्च 1931। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932। इसको हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। तो जो लोअर कास्ट है उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन रखी गई, एक उसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में तो जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने तो पब्लिक में कुछ बोला नहीं, लेकिन उनको भी पसंद ये स्टेप नहीं आया। तो क्योंकि उनकी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, तो महात्मा गांधी ने बिल्कुल इसको अपोज किया, इन पब्लिक अपोज किया, स्ट्रिक्टली अपोज किया। तो उसी जो कम्युनल अवार्ड है उसको हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। 16 अगस्त 1932 में ये लाया गया था मैकडोनाल्ड अवार्ड। पूना पैक्ट, जब मैकडोनाल्ड अवार्ड आया उसके बाद, उस आने के बाद ही तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था,
रजिस्ट किया था, अपोज किया था। तो जो पूना पैक्ट है ये जब गांधी जी यरवादा जेल में थे तो वो फिर अंबेडकर आए थी उनकी तरफ से, और फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि उनकी जो रिजर्वेशन है वो हम बढ़ा देंगे। जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था वो था कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना, सॉरी उनका क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, उनको भी एक सेपरेट मानना, ठीक है। तो उसमें एक अलग से बेनिफिट्स थे कि वही सेक्ट वाले उनको क्या कर सकते थे, उनको इलेक्ट कर सकते थे, जैसे मुस्लिम्स के लिए रखा गया था। लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ फिर उनकी उसमें रिजर्वेशंस को इंक्रीज़ कर दिया गया, सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी। लेकिन जो पूना पैक्ट में फिर क्या हुआ कि जो वो था मैकडोनाल्ड अवार्ड उसको फिर एज ए अमेंडमेंट ले लिया गवर्नमेंट ने। तो ये कब हुआ, ये सितंबर 1932 में हुआ। क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942, जब वो किसी इस पे डिसीजन पे पहुंचते ही नहीं थे। तो ये चाहते थे कि फिर थोड़ा सा इनको जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ के रिफ्ट था उनके बीच में, तो किसी डिसीजन पे पहुंचे। तो उनके साथ बातचीत करने के लिए जो लीडर्स थे यहाँ नेशनल मूवमेंट के, तो बहुत सारे मिशंस आए, उनमें से एक क्रिप्स मिशन भी था जो फेल भी हुआ। तो वो कब आया था, वो पहले आया था मार्च 1942 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पे आ गई तो फिर जो मास मूवमेंट है वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती थी, बहुत सारे साल, क्योंकि फिर लोग भी एग्जॉस्ट होते थे, वो भी रेडी नहीं होते थे। तो फिर जब स्लो डाउन होती थी मूवमेंट तो उस टाइम पे स्टार्ट किया था क्या, इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक सत्याग्रही वो बोलता था, एक पब्लिक पे स्पीच देता था कि कैसे हम डिसोबीडियंस अपलॉज करेंगे, या कैसे अभी भी हमारी हिम्मत टूटी नहीं है, हाँ मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हुई है, सो दैट कि चेन बन जाए, कंटिन्यूटी रहे मूवमेंट में। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो कब हुआ था, 1942-41। पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में, जहाँ पे गांधी ने बोला था डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई, 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन आया था क्रिप्स मिशन के बाद। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसके बेस पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। थर्ड जून प्लान 1947 में आया। थर्ड जून प्लान कब आया, 1947 में। इसको हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। जो माउंटबेटन ने अपना प्लान लाया तो उसके फिर बोला कि ये ऐसे ऐसे हम पार्टीशन करेंगे, फिर कैसे के 2 डोमिनेंट स्टेट्स बनेंगे। तो उस प्लान को हम थर्ड जून प्लान बोलते हैं, क्योंकि वो थर्ड जून 1947 में माउंटबेटन ने लाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री में हुए थे। यूजुअली एग्जाम्स में ये कुछ इवेंट्स के बारे में 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और कभी ये एक वर्ड देके या एक इनका जो इवेंट देके बोलते हैं कि किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, या डायरेक्टली डेट पूछते हैं। तो एक क्विक रिविजन था इसका ये। थैंक यू सो मच।